हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस। नाउ ये जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर जो है दोनों ही करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पाइस क्या होता है? स्पाइस जो है किसी भी प्लांट का वो पार्ट है जो यूज किया जाता है खाने में, टेस्ट के लिए या फिर कलर के लिए। तो वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, उसकी सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, बार्क हो सकता है, लीफ हो सकता है। कोई भी प्लांट का पार्ट जो हम कुकिंग में यूज कर रहे हैं टेस्ट या कलर के लिए। नाउ आपको जो है किन्हीं 3 स्पाइसेस के नाम यहाँ पे लिखने हैं जो आपके घर में यूज होते हैं। तो घर में बहुत सारे स्पाइसेस यूज होते हैं, राइट? टर्मरिक है यानी हल्दी, क्यूमिन सीड्स है यानी जीरा, कार्डमम यानी इलायची, ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च, कोरिएंडर सीड्स है यानी धनिया, फेनल सीड्स है यानी सौंफ, राइट? ये सारी चीजें जो हैं ये हम किचन में यूज करते हैं। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं। आप अगर अपनी मम्मी से पूछोगे तो वो आपको बहुत सारे स्पाइसेस के नाम बता देंगी। और यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी है जिसमें कुछ स्पाइसेस हैं और उनके नाम इंग्लिश में क्या है वो है। हमें हमारी लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं वो लिखना है। तो मेरी लैंग्वेज हिंदी है इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है इन स्पाइसेस को क्या कहते हैं। तो ये है टर्मरिक यानी हल्दी, ये है मेथी यानी फेनुग्रीक, ये है जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, ये है हींग यानी एसोफेटिडा, ये है दालचीनी यानी सिनेमन, ये है लौंग यानी क्लोव, राइट? ये है अदरक जिंजर, ये है काली मिर्च ब्लैक पेपर, ये है सौंफ फेनल सीड्स एंड ये है इलायची यानी कार्डमम। क्या आपको ये बात पता है कि ये जो स्पाइसेस हैं इनका यूज हम और भी चीजों के लिए कर सकते हैं, सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं, इसके अलावा भी और चीजों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये लेटर है, इसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा इन स्पाइसेस का यूज और किन चीजों के लिए होता है। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे अभी अभी तुम्हारा मैसेज मिला कि तुम लोग अब पहले से बेहतर हो, ठीक हो। I am happy that the natural cures that I had shared help you. मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि जो मैंने तुम्हारे साथ नेचुरल इलाज के तरीके शेयर किए थे उनसे तुम्हें मदद हुई है, यानी उनकी वजह से तुम ठीक हो गए हो। You should try to remember these cures and may share them with your friends. तुम्हें ये जो इलाज के तरीके हैं इन्हें याद रखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। When I was a child, I learned them from my grandmother. जब मैं छोटी थी तो मैंने ये सारे इलाज के तरीके अपनी दादी माँ से सीखे थे। She used to find home remedies for most of the weather related common illnesses. वो जो है जनरली जितनी भी मौसम से रिलेटेड साधारण बीमारियां होती थी, सर्दी खांसी, इन सब का इलाज जो है वो ढूंढ लेती थी घर पे ही। तो इन सब का इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो घर में ही इसका इलाज ढूंढ लेती थी। Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in our kitchen. चलो मैं अब तुम्हें बताती हूँ ये जो मसाले जो हम सबके किचन में पाए जाते हैं इनके क्या क्या फायदे हैं। Let me start with हल्दी which is called turmeric in English. चलो मैं हल्दी से स्टार्ट करती हूँ जिसे हम इंग्लिश में turmeric कहते हैं। It helps in improving our energy level and digestion. turmeric से जो है हमारी मदद होती है, हमारे बॉडी में जो है उसकी एनर्जी लेवल यानी जो ताकत है हमारे अंदर वो इम्प्रूव होती है और हमारा डाइजेशन जो है वो भी बेटर होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, अगर बॉडी में पेन हो रहा हो तो वो भी जो है हल्दी कम करती है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है मेथी जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। You will be surprised to know that it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. तुम्हें ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि ये जो मेथी है इसकी वजह से जो है मेरी जो शुगर लेवल है यानी बॉडी में जो शुगर है वो भी कंट्रोल में रहती है और मेरा वजन जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसे मेथी सीड्स जो है वो जरूर यूज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning.
मेथी के जो दाने हैं उसे रात भर आप पानी में भिगो के रखें और सुबह जो है उस पानी को पी लें। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा और वेट भी कंट्रोल में रहेगा। Jeera seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. जो जीरा है वो भी अगर आप उसके बीजों को जो है पानी में भिगो के रात भर रखोगे और सुबह पियोगे तो उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो आपके डाइजेशन के लिए, खाने के हाजमे के लिए और नींद नहीं आने वाली बीमारी के लिए जीरे की सीड्स बहुत ही कामगर हैं। तो इन्हें आपको रात में भिगो के सुबह उसका पानी पीना है। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing water on your tummy to give you some relief. क्या तुम्हें ये बात पता है कि जब तुम जो है बेबीज थे, छोटे छोटे बच्चे थे और तुम्हारे पेट में जो है जब गैस हो जाती थी और पेट में दर्द होता था तो मैं ये हींग का पानी जो है तुम्हारे टमी पे लगा देती थी ताकि तुम्हें आराम मिले। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। हींग जो है एक और चीज में मदद करती है, अगर आपको खांसी है, सर्दी है तो उसमें भी जो है हींग बहुत कामगर है। दालचीनी, cinnamon and long clove give relief when we have toothache till we can consult a dentist. अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जब तक आप पहुंच नहीं रहे हो तब तक के लिए आप दालचीनी या फिर लौंग का यूज कर सकते हो। इससे जो है आपको दांत के दर्द में आराम मिलेगा। अदरक is another herb that can help us when we have cough and cold. अदरक जो है एक और पौधा है, एक और हर्ब है जो हमारी मदद करता है जब हमें सर्दी खांसी होती है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। अगर हमें कहीं दर्द हो रहा हो तो उसमें भी जो है अदरक मदद करती है, तो पेन को भी दूर करती है। Do you know ginger has been used for cooking for more than 4000 years? क्या आपको ये बात पता है कि अदरक का यूज कुकिंग में 4000 सालों के पहले से भी हो रहा है। तो इतने सालों से अदरक का यूज हो रहा है खाने में। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। आज भी जो है इसका यूज बहुत भारी मात्रा में होता है इंडियन खाना बनाने में। तो हम हर खाने, जब भी कोई सब्जी आपकी मम्मी बनाती होंगी तो उसमें अदरक जरूर डालती होंगी, क्योंकि अदरक जो है वो टेस्ट भी देती है और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। काली मिर्च, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। काली मिर्च जो है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, खाना हजम करने के लिए। और बॉडी में पेन हो तो उसके लिए भी जो है बहुत अच्छी चीज है। You may have seen that at the end of a meal, soft and ajwain are served. It is because they help in the digestion of food. आपने देखा होगा कि जब भी जो है कोई खाना फिनिश हो जाता है तो खाना खत्म होने के बाद जो है सौंफ और अजवाइन जो है वो आपको सर्व की जाती है, दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है खाने के डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। Elaichi also helps us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. इलायची जो है वो भी बहुत मदद करती है खाने को हजम करने में, और अगर सांस की कोई बीमारी हो उसमें। इसके अलावा अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो तो ऑफ कोर्स अगर आप इलायची खाओगे तो खुशबू आएगी, राइट? क्योंकि इलायची में खुशबू होती है। तो बैड ब्रेथ यानी बदबू का, जो मुंह से बदबू आ रही है उसका इलाज तो इलायची कर ही रही है। उसके अलावा खाने को हजम करने में और सांस की बीमारियों में भी ये मदद करती है। Now go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. अब किचन में जाओ और देखो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं कि ये जो मैंने तुम्हें अभी सारे herbs और spices के नाम बताए इन्हें जाके देखो, पहचानो। And remember, you must consult an elder before you use them. And ये एक बात जो है वो हमेशा याद रखना, हमेशा किसी बड़े से पूछ के ही इन स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि जाके खुद से कर लिया, किसी बड़े से चेक करो, वो बोले ठीक है तभी यूज करना है। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों को। योर्स अफेक्शनेटली, दादी। तुम्हारी प्यारी दादी। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स? दादी माँ को किचन में एग्जैक्टली कहाँ पे सारे इलाज मिले? हर ग्रैंड मदर फाउंड क्योर्स इन द किचन यूजिंग स्पाइसेस एंड हर्ब्स। किचन में जो है स्पाइसेस और हर्ब्स को यूज करके उन्हें सारे इलाज मिल गए।
गिव वन एग्जांपल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। मौसम से संबंधित कौन सी जो है साधारण बीमारियां हैं? तो मौसम से रिलेटेड हैं कफ, कोल्ड और फीवर। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंडमदर? ये जो लेटर जिसने लिखा है, उनकी उनकी दादी माँ के साथ कैसी रिलेशनशिप थी? तो उनकी जो रिलेशनशिप थी वो थी लविंग एंड केयरिंग। ये हमें कैसे पता चल रहा है? देखिए यहाँ पे वो बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी दादी माँ ने उन्हें ये सारे इलाज जो है वो सिखाए। तो तभी सिखाएंगी ना जब आपको प्यार करती होंगी, आपका ध्यान रखती होंगी। तो उसकी दादी माँ जो है उससे प्यार करती थी, उसका ध्यान रखती थी, इसलिए उन्होंने जो है ये सारी चीजें उसे सिखाई और अब वो जो है अपने पोता पोती को सिखा रही थी। Dadi soaked methi seeds overnight and drank the water in the morning to manage her sugar level and body weight. दादी ने जो है रात में मेथी सीड्स भिगो के सुबह उसका पानी पिया था, किस चीज के लिए? ताकि वो अपने शुगर लेवल और बॉडी वेट को मैनेज कर सके। सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। तो दादी के लेटर के हिसाब से कौन सा स्पाइस है जो बॉडी पेन में काम नहीं आता है? वो है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स जो है वो डाइजेशन के लिए है। Why did Dadi ask Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends? दादी ने विक्रम और वैभवी को ऐसा क्यों बोला कि ये जो इलाज करने के जो तरीके हैं, जो नेचुरल क्योर्स हैं, इन्हें तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो? तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा so that others could also learn and benefit from these traditional remedies, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें और उन्हें भी जो है ये नेचुरल जो रेमेडीज हैं, जो नेचुरल इलाज के तरीके हैं, इससे उन्हें भी फायदा मिले। What was दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? दादी की आखिरी एडवाइस क्या थी विक्रम और वैभवी के लिए? उनकी थी कि जब भी इन स्पाइसेस का यूज करो तो यूज करने से पहले किसी बड़े से जो है कंसल्ट कर लो। ये उनकी फाइनल एडवाइस थी। हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो नेचुरल क्योर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं? ये हमें ऐसे पता चल रहा है कि दादी ने बोला उन्होंने अपनी दादी से सीखा था कि कैसे ये स्पाइसेस का यूज करना है इलाज के लिए, और अब वो जो है अपने पोता पोती को, अपने ग्रैंड किड्स को सिखा रही थी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती है, फिर दूसरी तीसरी को, ऐसे जो है ये इलाज के तरीके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। Why do you think we should know about the healing properties of spices? We should know about the healing properties of spices because they can help us stay healthy, cure minor illnesses naturally, and reduce our dependence on medicines. ये सारी चीजें जो हैं, जो स्पाइसेस में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं कि वो हमारी बॉडी को ठीक कर सकती हैं, इन चीजों के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इससे एक तो हम हेल्दी रहेंगे, छोटी मोटी बीमारी का भी इलाज हो जाएगा और हम ज्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे क्योंकि सारी मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है दवाई ये नहीं लेनी है। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है या फिर कोई ऐसी चीज है जो नेचुरल रेमेडी से ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास हमेशा जाना है और दवाई हमेशा लेनी है। लेकिन जितना ट्राई कर सकते हैं हम कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाए, उतना हमें करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें चार्ट में कुछ स्पाइसेस दिए हैं, उनके नाम दिए हैं। हमें बताना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है ये स्पाइस, इसका रंग क्या होता है, इसका टेक्सचर यानी छूने में कैसा है और टेस्ट में कैसा है ये स्पाइस। तो पहला है टर्मरिक यानी हल्दी। क्या होता है ये प्लांट का रूट होता है, जड़ होती है। कलर क्या है? येलो होता है। टेक्सचर क्या है? रफ है। अगर आप छुओगे हल्दी तो बहुत ही रफ सी फील होती है। और टेस्ट जो है इसका बिटर होता है, कड़वा सा होता है। उसके बाद है ये फेनुग्रीक यानी मेथी सीड्स। ये जो है सीड्स होती हैं, बीजे होते हैं। कलर है इनका ब्राउनिश येलो। टेक्सचर है हार्ड, बहुत ही कठोर से होते हैं, आप हाथ में पकड़ोगे तो बहुत ही हार्ड लगेंगे। टेस्ट इनका भी कड़वा होता है। उसके बाद है सिनेमन। सिनेमन क्या होता है? बार्क है पेड़ का, ये तना है। कलर इसका ब्राउन है, टेक्सचर इसका रफ है, और टेस्ट जो है इसका स्वीट एंड स्पाइसी है। तो जो है हल्का सा मीठा सा, हल्का सा तीखा सा ऐसा टेस्ट है सिनेमन का यानी दालचीनी का। ये है क्लोव यानी लौंग।
ये जो है फ्लावर बड्स होते हैं, तो जो पेड़ में फूल उग रहे होते हैं ये हैं वो, क्लोव जो है वो फ्लावर बड्स हैं। कलर है इनका डार्क ब्राउन, टेक्सचर होता है हार्ड, और टेस्ट है इनका स्पाइसी। उसके बाद है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये जो है प्लांट का फ्रूट है, फल है ये। कलर है ब्लैक, टेक्सचर रफ होता है और टेस्ट जो है इसका स्पाइसी है। उसके बाद है कार्डमम यानी इलायची, ये जो है फ्रूट है, पॉड्स विद सीड्स। तो ये जो है फ्रूट है पेड़ का, और इसमें जो है छोटे छोटे पॉड जैसे होते हैं जिनके अंदर बीजे होते हैं। कलर है इसका ग्रीन, टेक्सचर है इसका स्मूथ, और टेस्ट है इसका स्वीट एंड एरोमेटिक, यानी मीठा सा है और खुशबू आती है इसमें से। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। नाउ ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें मॉडल वर्ब यूज हुए हैं। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए, मे, शुड, कैन, मस्ट, नीड टू, यूज टू, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये वर्ब की हेल्प कर रहे हैं मूड बताने में, एटीट्यूड बताने में स्पीकर का। तो यहाँ पे देखिए इनके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा जो मेन वर्ब है, मे शेयर, शुड ट्राई, कैन हेल्प। तो यहाँ पे हेल्प, ट्राई, शेयर ये सब वर्ब हैं, और इनके पहले ये जो मे, शुड, कैन, मस्ट ये लगा हुआ है ये है हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये वर्ब की हेल्प कर रहे हैं मीनिंग को क्लियर करने में, स्पीकर क्या कह रहा है, क्या उसका मूड है, क्या एटीट्यूड है ये बताने में। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मोडेल वर्ब्स। और यहाँ पे देखिए लिस्ट है कॉमन मॉडल वर्ब्स की। और यहाँ पे ought to, need to, dare ये कॉमन मॉडल वर्ब्स नहीं है, बहुत कम यूज होते हैं, बट बाकी के आपको अच्छे से याद रखने हैं। कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए कि कोई काम आप कर सकते हो या नहीं, पॉसिबिलिटी के लिए कि ये चीज हो सकती है या नहीं, परमिशन के लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेजी से तैर सकती हूँ। तो अपनी एबिलिटी बताने के लिए कि मैं स्विम कर सकती हूँ मैंने कैन का यूज किया है। कुड का यूज होता है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हो तो उसके लिए, एंड पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज। मे का यूज होता है परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए, किसी को आप परमिशन दे रहे हो, कोई चीज पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए मे का यूज होता है। यू मे लीव अर्ली टुडे, तुम आज जल्दी जा सकते हो। माइट का यूज होता है वीकर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी तो है बट बहुत कम है, जैसे कि आसमान में हल्के से बादल दिख रहे हैं तो लग रहा है कि बारिश हो सकती है, बट पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, हल्की सी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हो जाए। तो उसमें हम माइट का यूज करते हैं, जैसे कि इट माइट रेन दिस इवनिंग, आज शाम बारिश हो सकती है। शैल का यूज होता है फॉर्मल सजेशन के लिए, जैसे कि आप किसी को बोलो शैल वी गो फॉर अ वॉक, चलो क्या वॉक पे चलते हैं, तो फॉर्मली आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि वॉक पे चलते हैं। शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, ड्यूटी के लिए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है करो, एक्सपेक्टेशन के लिए तुमसे ये उम्मीद थी उसके लिए शुड का यूज होता है, जैसे कि यू शुड स्टडी हार्डर, तुम्हें और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। ये मैं तुम्हें एडवाइस भी दे रही हूँ, ड्यूटी भी दे रही हूँ, एक्सपेक्टेशन भी है। विल का यूज होता है फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए कि फ्यूचर में ये चीज हो ही सकती है, होगी ही। तो फ्यूचर में कोई चीज सर्टेन होगी, होने वाली ही हो, तो उसके लिए विल का होता है। विलिंगनेस बताने के लिए कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, उसके लिए भी विल का यूज होता है। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी, तो मैं अपनी चाहत दिखा रही हूँ कि तुम्हें कॉल करूंगी, मेरी विलिंगनेस है, राइट, कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है हम वुड का यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कोई चीज जो सच नहीं है, हाइपोथेटिकल है, दिमाग में ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है, वो हाइपोथेटिकल हुआ कि कल बारिश हो सकती है, ये हाइपोथेटिकल है, तुमने अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ये हाइपोथेटिकल है। कि बारिश हुई तो मैं छाता लेके जाऊंगी, राइट, ना बारिश हुई है ना छाता है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है यानी काल्पनिक है, तो उसमें हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू लाइक सम टी। मस्ट का यूज होता है ऑब्लिगेशन बताने के लिए कि कोई चीज हमें करनी चाहिए, हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए भी मस्ट का यूज होता है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। ऑट टू का हम यूज करते हैं मॉरल ड्यूटी बताने के लिए, एडवाइस के लिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नीड टू का यूज हम करते हैं नेसेसिटी के लिए, यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश करना है, ये नेसेसरी है, जरूरी है।
डेयर का यूज हम करते हैं करेज या चैलेंज के लिए, ही डेयर नॉट टेल द ट्रूथ। यूज टू का यूज होता है पास्ट हैबिट या स्टेट बताने के लिए, शी यूज टू प्ले बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलती थी, पास्ट हैबिट पता चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ हमें कॉलम ए में हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं एंड कॉलम बी में फंक्शन है, हमें करेक्ट फंक्शन के साथ मैच करना है। नाउ यहाँ मेक की जो मैच है वो एडवाइस मैंने करी है, बट ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मे का यूज जो है पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए होता है, तो एडवाइस मैंने कर दिया है क्योंकि आपके ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी और परमिशन नहीं था, बट करेक्ट मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी और परमिशन होना चाहिए, ठीक है। शुड को हम मैच करेंगे सजेशन या एडवाइस के लिए, क्योंकि शुड का यूज होता है सजेशन या एडवाइस के लिए। कैन का यूज होता है एबिलिटी बताने के लिए कि ये कर सकते हैं। मस्ट का यूज होता है कंपल्शन के लिए कि कोई काम करना ही करना है, कंपल्शन है, जरूरी है करो। नीड टू का यूज होता है नेसेसिटी के लिए एंड यूज टू का यूज होता है पास्ट का कोई हैबिट बताने के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स जो है मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। हर मॉडल वर्ब का फंक्शन अलग अलग होता है, जो कि मैंने अभी आपको लिस्ट में समझाया था। नेक्स्ट हमें ये जो डायलॉग है ये कंप्लीट करना है चार मॉडल वर्ब का यूज करके, एंड याद रखना है हर मॉडल वर्ब सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो अजय कहता है आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, आनंद को पिछले हफ्ते बुखार था। ही मस्ट टेक गुड रेस्ट, उसे जो है अच्छे से आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ है कंपल्शन दिखाने के लिए कि उसे करना ही चाहिए, कंपल्सरी है। सुमन कहती है यस ही शुड और ही विल फॉल इल अगेन, हाँ उसे लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, वरना वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ पे शुड का यूज हुआ है सजेशन के लिए। अजय कहता है ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स, वो दादी माँ के जो नेचुरल इलाज हैं वो कर सकता है। तो यहाँ पे कैन का यूज हुआ है एबिलिटी के लिए। सुमन कहती है यस वी नीड टू रिमेम्बर हाउ इफेक्टिव दे आर, हाँ हमें याद रखना चाहिए कि ये इलाज जो है ये कितने इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पे नीड टू का यूज हुआ है नेसेसिटी दिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। आप पेज 102 पे जाओगे तो वहां पे ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें तुलसी के बारे में हमें बताया गया है कि तुलसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसे सुन के जो है हमें यहाँ पे ये जो टेबल है, ये जो फैक्ट शीट है, इसे कंप्लीट करना है। तो नेम है तुलसी, फैमिली है बेसिल, ओके, ये आपको उस ट्रांसक्रिप्ट में दिख जाएगा। First found in North Central India, now found everywhere in India, known as the Queen of Herbs, can decrease levels of glucose and cholesterol, used to treat disorders of breathing and digestion, is used to make mouthwash and toothpaste. We can have tulsi leaves by eating them raw or adding them while making tea. नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। दादी ने जो है विक्रम और वैभवी को बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में बताया था। आपको कोई भी एक स्पाइस जो है चूज करना है और खुद को उस स्पाइस की तरह इंट्रोड्यूस करना है क्लास में। नाउ बोलने से पहले जो है आपको एक हेडबैंड बनाना है, तो ऐसे दो स्ट्रिप्स पेपर की लेके उन्हें कनेक्ट करके ऐसे बैंड बनाएंगे। उसके ऊपर जो भी स्पाइस आप चूज कर रहे हो उसकी फोटो जो है वो चिपका देनी है, और फिर ये हेडबैंड जो है अपने सर पे पहन के आपको खुद को उस स्पाइस की तरह इंट्रोड्यूस करना है। उसमें आप क्या क्या बताओगे, आपका नाम बताओगे, यानी आप कौन से स्पाइस हो, प्लांट का आप कौन सा पार्ट हो, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, टेस्ट क्या है, और क्या क्या फायदे हैं इस स्पाइस के, ये सब आपको जो है बताना है। नाउ यहाँ पे मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करा है टर्मरिक की तरह, हल्दी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज टर्मरिक। इन हिंदी पीपल कॉल मी हल्दी। I come from the root of a plant. My color is bright yellow. My texture is a little rough. I have a bitter taste, but I am full of goodness. I help people stay healthy by improving digestion, healing wounds, and reducing body pain. People also use me in food to make it look colorful and tasty. I am proud to be one of the most useful spices in every Indian kitchen. Thank you. तो ऐसे ही जो है आप किसी और स्पाइस की तरह भी खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ विक्रम की जो दादी माँ है उन्होंने दो नेचुरल इलाज जो है वो विक्रम के साथ शेयर करे थे पिछले लेटर में खांसी के इलाज के लिए। बट वो जो लेटर थे वो बाहर छूट गए, तो बारिश हुई जिसकी वजह से कुछ जो वर्ड्स हैं वो उसमें से मिट गए। तो हमें जो है यहाँ पे ये दोनों लेटर जो है वो कंप्लीट करने हैं बॉक्स में जो फ्रेजेस हैं इनका यूज करके। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। ये होम रेमेडी, ये घर का जो इलाज है, इसे तैयार करने के लिए सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए, अदरक और शहद। फर्स्ट टेक अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर। सबसे पहले ताजी अदरक का एक टुकड़ा लेना है। ग्रेट इट एंड टेक द जूस फ्रॉम इट। उसे ग्रेट करके उसका जूस ले लो। टेक अबाउट 2 teaspoons of this juice and add about 2.5 teaspoons of honey to it। 2 चम्मच जो है ये जूस लो अदरक का, और इसमें 2 या 2.5 चम्मच जो है हनी, शहद को मिक्स कर देना है। मिक्स इट प्रॉपरली। वार्म द मिक्सचर स्लाइटली ऑन वेरी लो हीट फॉर अ मिनट। इस मिक्सचर को जो है लो हीट पे जो है बहुत ही हल्के से जो है गर्म करना है। Then you can have it about 3 to 4 times a day to get relief from cough। फिर आप जो है दिन में 3 से 4 बार इसे ले सकते हो, इस मिक्सचर को पी सकते हो खांसी से आराम पाने के लिए। Have patience to see the effect as natural cures for cough with ginger and honey might take some time to show results। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा आराम रखना है, क्योंकि ये जो नेचुरल इलाज हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं असर दिखाने में, तो थोड़ा पेशेंस रखना। To prepare the second home remedy for cough, take about 10 grams of each long pepper, dried ginger and basil leaves। दूसरा इलाज तैयार करने के लिए 10 ग्राम लॉन्ग पेपर लेनी है, ड्राइड जिंजर लेनी है और बेसिल लीव्स लेनी है। Add 4 to 6 small cardamoms and grind to get a fine powder। If you take this powder with an equal amount of honey, it will give you relief from cough। नाउ नेक्स्ट हमने जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी तुलसी के ऊपर, उसके बेसिस पे हमें एक छोटा पैराग्राफ लिखना है तुलसी के ऊपर। तुलसी, also known as holy basil, belongs to the basil family। It was first found in north central India and is now grown almost everywhere in the country। It is called the queen of herbs because of its many health benefits। Tulsi helps to reduce glucose and cholesterol levels, and it treats breathing and digestion problems। It is also used to make toothpaste and mouthwash। Tulsi leaves can be eaten raw or added to tea, which helps to calm the mind and keep the body healthy। नेक्स्ट हमें कुछ रिडल्स दिए हैं, उन्हें सॉल्व करना है। When your tummy felt funny, I was used by your granny। I made you fit and fine and brought back your smile। Who am I? तो ये है हींग, एसोफेटिडा। हमने लेटर में अभी देखा था ना, दादी माँ ने कहा था कि जब वो दोनों छोटे थे और उनके पेट में गैस हो जाती थी तो दादी माँ हींग का पानी लगाती थी ताकि पेट का दर्द ठीक हो जाए। I come from under the ground thousands of years। I have been around for cooking, you use me daily। From cold I can cure you surely। Who am I? तो ये है जिंजर, अदरक। Fill in the blanks to complete the riddle below। Write another riddle of your own and ask your family members to guess the spice। Brownish yellow in color and bitter to taste। I can help everyone to control their weight। Who am I? Fenugreek। मेथी जो होती है वो ब्राउनिश येलो होती है कलर में, टेस्ट होता है उसका कड़वा, और वेट कंट्रोल करने में ये मदद करती है। नेक्स्ट मैंने खुद से एक रिडल बनाया है। आई एम गोल्डन एंड ब्राइट, आई हील वुंड्स राइट, इन एवरी करी आई शाइन, अ हेल्दी स्पाइस डिवाइन। हु एम आई? टर्मरिक, हल्दी। नेक्स्ट आपको जो है एक एक्टिविटी दी है, इसमें आपको आंखें बंद करके कुछ स्पाइसेस को स्मेल करके और टच करके देखना है कैसा फील होता है, कैसी स्मेल आ रही है, कैसा फील हो रहा है उसे टच करके। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें कुछ स्पाइसेस की स्मेल कैसी होगी, उन्हें अगर आप टच करोगे तो कैसी फीलिंग आएगी, वो मैंने लिखा है। नाउ आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी है और देखना है ये जो लिखा है ये सही है या नहीं है। जरूरी नहीं है ऐसा ही फील हो, ओके, हो सकता है कुछ और फील हो। आपको वो जो है लिखना है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। यहाँ पे मैंने खाली एक सैंपल जो है
ऑब्जर्वेशन शीट का बना के दिया है कि अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.